नमस्कार साथियों, बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज का ये अस्पताल है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जिले का अस्पताल है। और यहीं पर कल एक घटना सामने आई है जिसके अंदर एक नर्सिंग अधिकारी है, उस पर इस तरीके का आरोप लगा है कि जो महिला जो ड्रेसिंग करवाने के लिए आई थी उसके साथ और उसकी जो एक सहयोगी महिला थी उसके साथ में छेड़छाड़ की। और उसके बाद में तमाम तरीके से वहाँ पर जो उनके परिजन थे ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हो गया था। और उसके बाद जो मेडिकल का प्रशासन है वो आया था और तमाम चीज़ों को लेकर और उस मामले के अंदर कार्रवाई भी कर दी गई है। और उसके बाद में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि आप देखिए, जब गायनिक की महिला जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ड्रेसिंग करवाना हो या टाँके खुलवाना हो तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऐसा बताया जाता है कई सालों से जो महिलाओं की ड्रेसिंग करने के लिए आमतौर पर ऐसा होता है कि नर्सिंग जो फीमेल स्टाफ होती है वो नहीं है, उसकी जगह मेल स्टाफ करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और जबकि ये बड़ा अस्पताल ऐसा नहीं है कि छोटा, यहाँ पर आप देखिए रोज के ऐसे बताए जाते हैं कम से कम 5 से लेकर 10 ऑपरेशन होते हैं, 10 से 30-40। कोई स्टाफ की भी कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्या स्टाफ की। हम ये जांचने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको वो बताऊंगा, मैं जगह भी बताऊंगा जहां पर एमओटी के अंदर कल पूरा हंगामा हुआ था। और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर है वो जो मेडिकल पीएमओ है उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया। लेकिन पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरों में बताए। आप देखिए, साफ तौर पर ये लिखा भी गया है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, यानी आप देखिए जो अस्पताल जो पूरा परिसर है उसके अंदर ये बाकायदा एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, अलग से एक बिल्डिंग है जहां पर गायनिक के जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो महिलाएं होती है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि सीजर होने के बाद में ड्रेसिंग करवाना होता है तो ऐसा बताया जाता है कि इन महिलाओं को उस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है और वहीं पर ये कुछ हुआ। हम अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ड्रेसिंग को लेकर क्या कुछ फैसिलिटीज है और उसके बाद में जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कुछ कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रेसिंग को लेकर क्या फैसिलिटीज वगैरह है। जो बॉस, ये आप देखिए ये काउंटर है जो जिसके अंदर जो समय वगैरह तमाम चीज़ें लिखी गई है, उनसे बातचीत करने की अच्छा भैया, अच्छा एक चीज बताओ, ये ना जो महिला जो सीजर होती है उसके बाद में जो ड्रेसिंग वाला जो स्टाफ है, ड्रेसिंग कहाँ पर होती है? सर मैं नया हूँ, मेरे को भी क्या कह रहे हो? मैं अभी नया हूँ सर, 1 महीने में, मेरे को नॉलेज नहीं इसकी सर। नहीं तो आप पर्ची काट रहे हो ना, आपको पता होगा ड्रेसिंग वगैरह। जैसे कोई सीजर महिला है उसके लिए एमओटी के लिए फैसिलिटी इस बिल्डिंग के अंदर है या कहाँ पर है? पीछे वाली बिल्डिंग सर, एमओटी है। अच्छा, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं सर, एमओटी पीछे वाली बिल्डिंग है। एमओटी जो सीजर महिलाओं के लिए पीछे से फैसिलिटी है। हाँ सर, मैं नया हूँ, मेरे को भी 1 महीना ही हुआ अच्छा, है। कौन इंचार्ज कौन है आप में से? इंचार्ज कोई नहीं सर अभी। अच्छा ठीक है। आप देखिए, ये हमने जानने की कोशिश की तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो वो महिलाएं हैं वो जो महिलाओं के लिए जो ड्रेसिंग की जो फैसिलिटी है वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, वो जो एमओटी का जो डिपार्टमेंट है जहां पर कल जो घटना हुई है वहां पर है। थोड़ा अपना कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में भी बता दें कि ये जो पूरा बिल्डिंग है इसके अंदर गायनिक के अंदर जो बच्चों को लेकर तमाम अलग अलग डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी यूनिट्स है इन तमाम चीज़ों को लेकर और ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। कुल मिलाकर आप देखिए, अब हम उस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे जहां पर कल ये घटना हुई थी और क्या कुछ हुआ था और उसके बाद में हम उन अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल जो घटना हुई थी वो इसी एमओटी 15 नंबर जो डिपार्टमेंट है यहीं पर माइनर ओटी है, यहीं पर जो मरीज थी और उनके साथ में जो परिजन थे वो आए थे और यहाँ अंदर है वो ड्रेसिंग चल रही थी। और उसके बाद में इस तरीके की छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था और जबरदस्त तरीके से भीड़ हुई थी। कुल मिलाकर आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके से अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे रह गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की है। आप सुनिए यहाँ के जो पीएमओ हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, कल क्या पूरी घटना हुई थी, क्या आपके पास में जानकारी आई थी? उसके बाद में जब आप वहाँ गए एमओटी पर, वहाँ क्या कुछ हो रहा? कल एक हमारे पास कोई जानकारी मिली थी कि किसी व्यक्ति ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो उस टाइम मैं तो मेडिकल कॉलेज में था, लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर गोवर्धन सिंह और हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट प्रतीक सागर वहाँ गए और वहाँ जाके उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने जो हमें एक एप्लीकेशन दी कि भाई हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उसकी हमने एक कमेटी गठित करके जांच करा रहे हैं, जिसकी प्रारंभिक जांच में जो है नर्सिंग अधिकारी था वो दोषी पाया गया, तो उसको उसी वक्त जो है एपीओ कर दिया गया जोधपुर के लिए।
तो सर क्या वैसे सर क्या नॉर्म्स होता है, जैसे कोई ड्रेसिंग करवाने के लिए जैसे महिला आती है, अगर जो कोई गायनिक की है, तो उसके लिए फैसिलिटीज इस एमओटी के अंदर है या वहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उनके लिए तो अलग से अस्पताल परिसर बना हुआ है, वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है? मैं अभी गया था, हमने वहाँ पर बाकायदा रियलिटी चेक भी किया, हमने उससे पूछा क्या मैं करवाना है, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाई एमओटी के लिए अलग से बिल्डिंग है। नहीं, पहले हमारे वहाँ पे भी स्टिच रिमूव तो जनरली गायनी का वहीं उसी गायनी वार्ड में ही होते हैं। ये जैसे घर चले गए और बाद में दोबारा वापस आते हैं तो फिर एमओटी में यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे एमओटी में काम जो जनरली जो हमारा होता है वो डॉक्टर्स करते हैं। और छोटा मोटा काम जैसे कोई स्टिच रिमूव करना है या कोई ड्रेसिंग करनी है तो ये काम नर्सिंग स्टाफ करता है। बाकी जैसे किसी कोई ट्यूमर रिमूव करना है या कोई ऐसे सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है वो माइनर ऑपरेशन थिएटर में जो वो हमारे डॉक्टर्स जो है वो सर्जन वो करते हैं। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले भी कहीं लीगली तौर पर आपके पास में कंप्लेन है, वो किसी ने लिखित में शिकायत तो नहीं दी, आपके पास में बहुत सारी थी और उन तमाम चीज़ों को लेकर जांच नहीं की गई, इसी वजह से इस तरीके की घटना हुई, ऐसा कुछ है? पहले उसके खिलाफ कोई इस तरीके की शिकायत थी? मेरे सामने इस तरह की कोई पहले शिकायत नहीं आई। मेरे पास न तो कोई रिटर्न में आई, ना कोई वर्बली कोई किसी व्यक्ति ने आके मुझे कहा कि भाई हमारे साथ कोई इस तरह का हुआ है। अच्छा सर, वैसे क्या नियम है, किसी महिला की अगर जो ड्रेसिंग करनी है या स्टैच हटाने हैं, उसको लेकर क्या कोई नर्सिंग फीमेल स्टाफ का होना वहाँ पर जरूरी है या नहीं है? अच्छा, जनरली स्टिच में कोई हर जगह फीमेल स्टाफ हो ऐसा कुछ नहीं। इंजेक्शन रूम और ईसीजी जो करते हैं वहाँ पे फीमेल स्टाफ रखते हैं। और ये स्टिच रिमूव करना और यहाँ पे अगर, क्योंकि जनरली हमारा नर्सिंग स्टाफ जो है फीमेल वहाँ रहता है, या कोई स्टूडेंट रहो या फिर वो नहीं रहता है तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है उसमें से किसी महिला को रखते हैं। और कल भी महिला साथ में थी उनके। तो अब सर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है? उसको एपीओ कर दिया गया है और भी कुछ कार्रवाई की गई? एपीओ कर दिया गया है और आगे की जांच चल। पुलिस में कोई लीगली कंप्लेंट भी की गई है, क्या कुछ किया गया? वो हमने उनसे बात की थी लेकिन वो शायद नहीं करना चाहते इस तरह की कोई बात। हमने जो हमारे विभागीय जांच जो होनी चाहिए वो हम जांच कर रहे हैं। जांच की रिपोर्ट आने पे जो क्या मामला बनता है वो आगे कार्रवाई सर करेंगे। ऐसा भी है ना, लोक लिहाज की लिहाज से हो सकता है कि लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करते होंगे, इन तमाम चीज़ों की आप अपने लेवल पर भी जांच कर रहे हैं? हाँ, हम अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं और हमारी एक कमेटी भी है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी क्या कुछ कदम उठाए गए? इसके लिए हमारे वर्क प्लेस पे जो क्या कहते हैं यौन हिंसा की जो घटनाएं होती है इसको रोकने के लिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है। वो टाइम टू टाइम बैठती है और इसको रिव्यू करती है कि भाई कहीं हमारे संस्थान में इस तरह का कोई वर्क प्लेस पे तो कोई घटना नहीं घटित हो रही है। तो वो हमारी कमेटी है और रेगुलरली वो काम करती है। आपने सुना प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का सीधे तौर पर यही कहना है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी पाया गया और इसी के लिए एपीओ कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच बिठाई गई है। 3 सदस्यीय की जो टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर और पास्ट के अंदर पीछे भी जो भी तमाम तरीके की कंप्लेन आई थी उसके बारे में भी जांच करेगी। लेकिन मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी है, जो नर्सिंग अधिकारी है, उसे अभी एसडीएम के सामने पेश भी किया गया है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये बताया जाता है लोक लिहाज की लाश से। आप देखिए जो महिलाएं हैं इस तरीके की घटनाओं के बाद में किसी भी तरीके की शिकायत है वो दर्ज नहीं करवाती है, इसीलिए इस तरीके के लोगों के हौसले हैं वो बढ़ जाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि इस पूरी जांच के अंदर क्या कुछ निकलता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर,